अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने आपको अंजीर की एयर लेयरिंग का तरीका बताया था और आप सब ने बहुत पसंद किया। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसका रिजल्ट। आखिरकार इस लेयरिंग से पौधा तैयार हुआ या नहीं, या फिर इसके साथ क्या हुआ। आखिर तक वीडियो देखें क्योंकि कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने मुझे भी हैरान कर दिया है और जो आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। अहमद नर्सरी मियाँ वाली से मैं हूँ आमिर सलीम और आपको हमारे ऑफिशियल गार्डनिंग चैनल में खुशामदीद। ये है वो एयर लेयरिंग जिसे हमने कुछ हफ्ते पहले तैयार किया था और इस काम की वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड की और मुकम्मल तफसील के साथ तरीका दिखाया है। अगर आप देखना चाहें तो एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब 25 दिन गुजर गए हैं और अब वक्त है ये देखने का कि इसके अंदर जड़ें बनी हैं या नहीं। तो अंजीर के ऊपर की गई हमारी एयर लेयरिंग 100% कामयाब हो गई, एक भी मिस नहीं हुई। ये शानदार रिजल्ट देख के दिल खुश हो गया। खुशी की इंतहा ना रही। इन तमाम शाखों को दरख्त से अलग करने के बाद इन्हें पॉलीथीन बैग में लगाने का वक्त आ गया। मैंने इस पौधे को एहतियात से दरख्त से अलग किया। जब तक ये बंधा हुआ था बिल्कुल ताज़ा लग रहा था। सोचा अब इसे गमले या बैग में शिफ्ट करते हैं ताकि ये एक मुकम्मल नया पौधा बन जाए। मैंने जैसे ही शापर को खोला, हैरत अंगेज तौर पर अंदर से ताज़ा सफ़ेद जड़ें निकली, बिल्कुल तैयार एक नया पौधा। लेकिन जैसे ही मैंने शापर हटाया और जड़ों को हवा लगी, जिसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा दिल दहला दिया। इन पौधों को बहुत एहतियात से पॉलीथीन बैग्स में लगवाया और साए में रख के उन्हें पानी दे दिया। लेकिन उसके दूसरे दिन ही पत्ते एक एक करके मुरझाने लगे और फिर सारे पत्ते झड़ गए। मेरा दिल डूब गया। मुझे लगा शायद ये सारी मेहनत ज़ाया हो गई है और पौधा बच नहीं पाएगा। लेकिन कुदरत का निज़ाम भी कमाल है। मैंने पौधे को हार मानने नहीं दी, पानी और थोड़ी सी साए वाली जगह पे रखा। तो उसके दूसरे तीसरे दिन ही हैरत अंगेज तौर पर नई कोंपलें निकलने लगी। पौधा जो मुरझाता और मिस होता लग रहा था दोबारा जिंदा हो गया। यानी अंजीर की एयर लेयरिंग वाकई कामयाब हो गई। बस शिफ्टिंग के दौरान जड़ को हवा लगने की वजह से पत्ते खराब हुए और परेशानी हुई, लेकिन फिर फौरन न्यू पत्ते निकलना शुरू हो गए। इसमें कुछ पौधे मिस भी हुए, लेकिन ज़्यादा तादाद में पौधे जो हैं वो बच गए और बहुत ही अच्छे सेट हो गए और न्यू पत्ते निकालना शुरू कर दिए। तो दोस्तों ये मेरे लिए एक ज़बरदस्त तजुर्बा रहा और मैंने सोचा ये आपके साथ भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह का मामला आपके साथ आता है तो आपने परेशान नहीं होना। अभी आज भी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज मिले हैं, कुछ मेरे भाइयों ने मेरी वीडियो देख के एयर लेयरिंग की थी तो उन्होंने भी इसी तरह की वीडियो क्लिप मुझे भेजी और मुझसे ये शेयर मेरे साथ किया कि हमारे भी जो जब एयर लेयरिंग तैयार हो गई तो हमने उसको काट के जब उसको गमले में लगाना चाहा तो उसके पत्ते ख़राब हो गए। अब इसका क्या बनेगा? ये क्या चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? तो मैंने सोचा चलो एक छोटी-सी वीडियो बना के अपने नाज़रीन को दिखा देता हूँ कि अंजीर का जब हम शाख पे एयर लेयरिंग करते हैं उसका पौधा तैयार हो जाता है, फिर उसको दरख्त से जब अलग करते हैं तो फ्रेश रहता है, लेकिन जब उसके ऊपर से शापर जड़ों से हटाते हैं तो तब जड़ों को हवा लगने की वजह से ऐसा होता है कि इसके पत्ते खराब होते हैं। लेकिन ये पौधा मरता नहीं है, चल जाता है, बशर्ते कि इसको साए में रखा जाए, इसको धूप ना लगने दी जाए। जब आप दरख्त से इसको काटते हैं तो तब से लेकर आपने इसको गमले में लगाने तक और फिर उसके बाद भी 5-10 दिन इसको धूप से आपने बचाना है। ज़्यादा पानी भी नहीं देना, हल्का पानी देना है। तो ये अगर पत्ते जड़ को हवा लगने की वजह से ख़राब होते हैं तो फिर दूसरे तीसरे दिन नए पत्ते आ जाते हैं। अगर आपके पौधों के साथ ऐसा मामला होता है तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि ये एक कुदरती अमल है। ये ऐसा होना सिर्फ जड़ को हवा लगने की वजह से है। फिर इसका एक हल ये भी है, जब शाख आप दरख्त से अलग करते हैं तो फिर उसको गमले में शिफ्ट करते वक़्त जड़ों के ऊपर जो शापर लगा होता है उसको आप मुकम्मल ना हटाएँ। बस थोड़ा-सा उसको कट लगा दें 2-3 साइडों से। फिर इसी तरह आप उसको जो है ना मिट्टी में दबा दें। कट लगाना ज़रूरी है ताकि जड़ें आज़ाद हो जाएँ और जल्दी-जल्दी मिट्टी को पकड़ लें और चल पड़ें।
تو دوستو یہ میرے لیے ایک زبردست تجربہ رہا۔ آپ کو کبھی ایسا ہوا ہے کہ پودا مرجھانے کے بعد اچانک دوبارہ زندہ ہو گیا ہو؟ کومنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ باقی دوستوں کو بھی حوصلہ ملے۔ میری ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ ایئر لیئرنگ کا پودا شفٹ کریں تو جڑوں کو براہ راست تیز دھوپ اور ہوا سے بچائیں۔ پودے سے الگ کرنے کے بعد کچھ دن اسے سائے میں رکھیں، پھر آہستہ آہستہ باہر دھوپ میں لائیں۔ تو یہ تھی انجیر ایئر لیئرنگ کی زبردست رزلٹ کی کہانی۔ ایک لمحے کو لگا سب ختم ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے کرم سے پودا بچ گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آئندہ بھی ایسے حیرت انگیز گارڈننگ تجربات آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ اپنے پودوں کو خوش رکھیں اور سبزہ اگاتے رہیں۔